पे जाएगा। मंगला महावीराष्टक स्तोत्र, पंडित भागचंद्र जी ने लिखा है महावीराष्टक स्तोत्र। फर्स्ट पैराग्राफ वापस से एक बार रीड करते हैं, ठीक है। अब तक तो आप लोग को थोड़ा बहुत आ गया होगा कैसे रीड करना है, क्या चीज है, फिर भी ठीक है। चलो। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाचिदचितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ का ओवरऑल क्या मीनिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने चार बातें सीखी थी भगवान महावीर के बारे में, कि जिनके चैतन्य आत्मा में दर्पण के समान सभी चेतन और अचेतन पदार्थ एक साथ झलकते हैं। ठीक है। मिरर का एग्जांपल आया था फर्स्ट पैराग्राफ में, कि मिरर में जैसे कोई भी चीज है वो रिफ्लेक्ट करती है, सिमिलरली भगवान महावीर के ज्ञान में सब पदार्थ रिफ्लेक्ट होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वे भगवान महावीर ध्रुवता, विनाश और उत्पाद से शोभायमान हो रहे हैं एवं अंत से रहित हैं। बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, कि वो ध्रुवता, विनाश और उत्पाद बताया था आपको। परमानेंट, टेम्पररी है समथिंग विच इज बीइंग डेवलप्ड, ऐसी चीजों को वो जानते हैं। एंड ही इज अवे फ्रॉम एंड, मतलब एंडलेस है, अंत से रहित है। तीसरी चीज भगवान महावीर, हाँ एक सेकंड, हाँ वो जो महावीर स्वामी सारी दुनिया को सूर्य के समान मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला सीधा रास्ता दिखाते हैं। एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे सनराइज होता है डार्कनेस गोज अवे। सिमिलरली भगवान महावीर जो हैं उनका ज्ञान ऐसा है कि वो क्या करता है, हमारे सारे पापों को, सब कषायों को दूर ले जाता है। और लास्ट में हमने एक विश मांगी थी, कैसे भगवान महावीर हमेशा क्या रहे, मेरे दृष्टि के सामने रहे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ रीड करते हैं। ठीक है, चलिए। अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। यहाँ मैं पी ऐड कर दूंगा, ठीक है। पी है, यहाँ पे पी आएगा। स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ भी हमने देख लिया बहुत अच्छे से, इसका भी ओवरऑल पूरा मीनिंग हम देखते हैं। फिर हम लोग आएंगे हमारे थर्ड टॉपिक, थर्ड स्टैंजा पे जो हम लोग कर रहे हैं। देखो, अगेन इसमें दो चीजें हमने देखी है। सेकंड पैराग्राफ में दो चीजें हमने क्या देखी है। सबसे पहले हमने भगवान महावीर की आंखों के बारे में बात की, क्योंकि जो आंखें हैं वो कितनी सुंदर, मतलब क्या क्वालिटीज है उनकी आंखों में। तो उनकी आंखें में लालिमा रहित, लालिमा मतलब रेडनेस, अवे फ्रॉम रेडनेस, और दो कमलों के समूह जैसे हैं। इट लुक्स लाइक टू फ्लावर्स, जैसे दो फ्लावर्स साथ में रखो तो बहुत सुंदर दिखते हैं, वैसे उन फ्लावर्स की तरह उनकी आंखें बहुत सुंदर है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, तो हमने क्या देखा, जिनकी आंखें लालिमा रहित दो कमलों के समूह जैसे हैं, लेकिन टिमकार रहित है। टिमकार मतलब ब्लिंक, जो आंखें हमारी बार बार ब्लिंक होती हैं, तो भगवान महावीर की आंखें ब्लिंक नहीं होती है। उसके बाद लोगों के अंतरंग में क्रोध का अभाव भी प्रकट करते हैं। सबसे बड़ा जो एनिमी है लोगों का वो है क्रोध, एंगर। ऐसे एंगर को दूर करता है भगवान महावीर का ज्ञान।
फिर हमने देखी थी उनकी प्रतिमा में क्या क्या, प्रतिमा मतलब उनका आइडल जो होता है, मंदिर वगैरह में जाते हैं तो उनको हम नमन करते हैं ना, तो उनका आइडल कैसा है, तो जिनकी प्रतिमा स्पष्ट, शांत रस से सहित और अत्यंत निर्मल, स्पष्ट है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, शांत रस से सहित मतलब पीसफुल कामनेस, और अत्यंत निर्मल, एकदम प्योर है, ऐसे भगवान महावीर हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहे। ऐसे ओवरऑल हमने क्या देखे थे, 4 क्वालिटीज भगवान महावीर के और देखी थी सेकंड पैराग्राफ में, जिसमें उनकी आंखों के बारे में और उनकी प्रतिमा कितनी सुंदर है इस बारे में बताया था। चलिए थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, ये हम लोग ने कल स्टार्ट किया था, वापस से मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना इसको, आप लोग को समझ आएगा। नमन्ना केद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, ठीक है, क्या बोला, नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। सेकेंड लाइन, लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्, वापस, लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्, ठीक है। थर्ड लाइन, भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति, ये वो नहीं, प्रभवति जलम वा स्मृतमपि, ठीक है, भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलम वा स्मृतमपि। और लास्ट लाइन क्या है, आप सबको तो याद होगी लास्ट लाइन अब तक, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ठीक है। ये बहुत प्यारा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जैसे हम लोग है, वैसे जिस जो कोई भी व्यक्ति, मानो कोई महावीर आश्रम, उसको पढ़ा रहे थे भागचंद जी। भागचंद जी कौन, इस स्तोत्र के राइटर, तो वो उसको महावीर आश्रम पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कोई बहुत बड़ा इंसान, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, somebody वेरी फेमस, अ वेरी बिग पर्सनालिटी, जो भगवान महावीर को नमन करते हो, तो बोला कि हाँ करते हैं ना। कौन करते हैं, तो बोला स्वर्गों के देव करते हैं। तो उसी के लिए पहले हमारी कल क्या आई थी, नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम। नमन्ना मतलब क्या बोला था मैंने, नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, किसको, केंद्राली, स्वर्ग के देवों को। क्वेश्चन ये था ना आपका कि भगवान महावीर को कोई बहुत बड़ा इंसान नमन करता है कि नहीं करता, तो हमने बोला करता है। कौन, स्वर्ग के देव नमन करते हैं। वो स्वर्ग के देव क्या क्वालिटी उन देवों में, तो बोला कि मुकुट मणि भाजाल। मुकुट मणि मतलब जो देवों के पास मुकुट तो होता है, दे ऑल हैव देयर क्राउन्स, तो उनके पास अपना क्राउन तो है ही, और उनके क्राउन में अटैच्ड है क्या, डायमंड्स। डायमंड्स मतलब मणि, तो मुकुट मणि। और वो मुकुट और मणि कैसे हैं, भाजाल, प्रकाश समूह, शाइनिंग। ऐसा नहीं कि कोई भी पुराने पुराने से उनके क्राउन है, वो क्राउन एकदम ब्रांड न्यू, एकदम शाइनिंग वाले क्या है उनके क्राउन है। उनके क्राउन में क्या लगा हुआ है, डायमंड्स लगे हुए हैं। स्वर्ग के देवों के क्राउन क्राउन में क्या है, डायमंड्स है। तो ऐसे अलोंग विथ, जटिलम मतलब होता है, जटिलम इज जस्ट एन हेल्पिंग वर्ब, अलोंग विथ। तो जो स्वर्ग के देव भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं, वो स्वर्गों के देवों के ऊपर जो क्राउन होता है, जो उनका मुकुट होता है, उनके मुकुट में होती है मणियां, डायमंड्स। और ऐसे मुकुट, ऐसे डायमंड्स वाले जो मुकुट के साथ जो देव लोग होते हैं, वे भगवान महावीर को नमन करते हैं। और पता है आपको उनकी क्या वैल्यू है, उन डायमंड्स की, उन मुकुट्स की क्या वैल्यू है, तो कहते हैं लसत पादाम भोजो, ये भी हमने कल देख लिया था। लसत पादाम भोज मतलब, लसत मतलब शोभते हुए, ग्रेसफुली, पादाम भोज द्वयम, द्वयम मतलब होता है दो, और पादा मतलब पैर, तो दोनों पैर। मतलब ओवरऑल मीनिंग यहाँ से ये निकल रहा है कि हमने पिछली लाइन में जो देखा ना, कि भगवान महावीर को जो देव लोग नमन करते हैं, तो उनके जो इतने बड़े बड़े डायमंड, उनका जो क्राउन होता है ना, उस क्राउन की इतनी वैल्यू है कि वो भगवान महावीर के पैरों में जाके गिरते हैं। हम किसी को नमस्कार करते हैं, हमारा हेड डाउन होता है ना उनके लिए, तो वैसे ही जब देव लोग भगवान महावीर को नमन करते हैं, तो उनके इतने बड़े बड़े मुकुट, उनके क्राउन, उनके डायमंड, सारे के सारे भगवान महावीर के पैरों में जाते हैं। सोचो डायमंड जैसी चीज,
जो कि हम क्या करते हैं, एकदम लॉकर में छुपा के एकदम प्रीशियस स्थान पे उसको रखते हैं, दैट्स अ वेरी प्रीशियस थिंग। लेकिन ऐसी महंगी और ऐसी बड़ी चीज भी की क्या वैल्यू है, भगवान महावीर के पैरों में जा सकते हैं, इतनी उनकी वैल्यू है। तो इसके बाद किसी ने पूछा कि ये तो आपने स्वर्ग के देवों की बात कर दी, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको उससे हमको क्या है, ठीक है, हमें तो आप बताओ, हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनके लिए भगवान महावीर क्या काम करते हैं। देवों की तो बात आप छोड़ो, हम जैसे ह्यूमन बींग जो, उनके लिए भगवान महावीर क्या काम करते हैं। तो देखो, हमने इसके पहले भी देखा है कि वो जनान पोपापायम, है ना, लोगों के क्रोध का अभाव करते हैं, एब्सेंस ऑफ एंगर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और क्वालिटी बताओ, भगवान महावीर ने हमारे लिए क्या किया है। तो कहते हैं यदीयम, यदीयम मतलब जिनके, जिनके मतलब किनके, तो महावीर भगवान के। तो यदीयम, जिनके क्या होता है, तनुभृताम, संसारी जीवों के, संसारी जीव मतलब हम सारे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का क्या करते हैं वो, देखो, ह्यूमन बींग्स का वो करते हैं, द थर्ड लाइन से, अब आज का नया टॉपिक हमारा, अब ध्यान दो सब लोग, ठीक है। भव ज्वाला शांत्यै प्रभवती जलम वा स्मृतमपि, ठीक है। भव और ज्वाला अलग अलग करेंगे इनको, तो क्या निकलेगा, भव प्लस ज्वाला, ये एक वर्ड है यहाँ पे, इसको दो में डिवाइड कर दिया हमने, पहला वर्ड भव, दूसरा वर्ड ज्वाला। भव ज्वाला, भव मीन्स संसार, ज्वाला मीन्स आग। देखो, इसके पहले हमने मिरर का एग्जाम्पल पढ़ा, सन का एग्जाम्पल पढ़ा, फिर हमने भगवान महावीर की आंखों के लिए किसका एग्जाम्पल देखा, फ्लावर्स का एग्जाम्पल देखा। और अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल जो आ रहा है, वो आ रहा है आग का, फायर का। क्या बोला, ज्वाला मतलब आग की, शांत्यई, शांति के लिए, शांति मतलब शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ, प्रभवती बन जाती है, जलम मतलब होता है पानी, वाटर, वा मतलब होता है और, स्मृतम अपि, स्मरण मात्र से, अपि मतलब भी, मतलब अगर कहीं पे आग लग जाती है, तो वो आग को, फायर को हम दूर कैसे करते हैं, बोलो, फायर एक्सटिंग्विशर से, उससे नहीं। यहाँ पे हमें लेना है किसका एग्जाम्पल, पानी का, वाटर का, कि मतलब कहीं पे अगर आग लग गई, तो वी जस्ट पुट सम वाटर ऑन इट एंड देन इट गेट्स वैनिश्ड। वैसे ही कहीं पे आग लग जाती है, जैसे हम उसको पानी से बुझा देते हैं, आग को शांत किससे करते हैं हम, पानी से। वैसे ही क्या बोला, दिस होल वर्ल्ड इज अ फायर, क्या बोला हमने, द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार इज अ ग्रुप ऑफ फायर। किसी, कोई व्यक्ति मानो फायर के अंदर फंस गया, पानी के, सॉरी, आग के अंदर फंस गया, सो अब वो उस आग से निकल नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू कम आउट फ्रॉम दैट फायर, ठीक है। लेकिन उस फायर को शांति आई, लिखा है ना शांति आई, मतलब शांति के लिए, उस आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने से आग शांत हो जाती कि नहीं होती, आग चली जाती, नहीं चली जाती, चली जाती है ना, पानी डालो और आग चली जाती है। वैसे ही क्या बोला, दिस होल वर्ल्ड इज अ काइंड ऑफ फायर, और उस पूरे वर्ल्ड की जो फायर है, उस वर्ल्ड रूपी फायर को खत्म करने के लिए, शांत करने के लिए, भगवान महावीर स्वामी पानी है। क्या बोला, as just like in a house, if there is fire, we put some water on it to vanish the fire. Similarly, in this world, Bhagwan Mahavir is like the water who vanishes the whole fire. ठीक है, तो भगवान महावीर को एग्जाम्पल किसका दिया, ऑफ वाटर, पानी का। और इस पूरे भव ज्वाला संसार को किसका एग्जाम्पल दिया, आग का, फायर का। फायर को, आग को शांत करने के लिए पानी डालना पड़ता है, उसी तरह ये पूरी दुनिया जो एक तरीके की क्या है, फायर है, उस फायर को दूर करने के लिए भगवान महावीर क्या है, ही इज लाइक वाटर। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान महावीर क्या है, पानी है, उस आग को दूर करने के लिए। पर पानी हम लाएंगे कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल घर में आग लगी तो हम किचन में जाते हैं, देन वी टेक सम वाटर फ्रॉम देयर एंड देन वी पुट इट ऑन द surface wherever the fire is being there। लेकिन भगवान महावीर, पानी तो आपने कह दिया उनको, पर भगवान महावीर आएंगे कहाँ से, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि भगवान महावीर हमारी हेल्प करने आए और इस फायर को शांत करने आए। तो क्या बोला, आखिरी दो वर्ड क्या है, स्मृतम अपि। स्मृतम अपि मतलब स्मरण मात्र से भी, मतलब इफ यू विल ओनली थिंक ऑफ हिम,
एक सिंगल थॉट भगवान महावीर का करने से क्या होगा, विद अ सिंगल थॉट ऑफ भगवान महावीर, वो भगवान महावीर आपको क्या करेंगे, इस दुनिया में आएंगे क्या मोक्ष से आपको बचाने, नहीं, ऑटोमेटिक। अगर आपने भगवान महावीर को सच्चे दिल से एक सिंगल सेकंड के लिए भी इफ यू थॉट ऑफ भगवान महावीर, तो उन भगवान महावीर के स्मरण करने से, अबाउट थिंकिंग देम ओनली, हमारा जो ये संसार है वो छूट जाता है। क्यों पता है, मोक्ष होने में कितना टाइम लगता है, अ सिंगल सेकंड, नैनो सेकंड, ठीक है। एक बार आपने हम इतना सब कुछ क्यों पढ़ा है भगवान महावीर के बारे में, ताकि हमें उनकी वैल्यू समझ आए, भगवान महावीर एग्जैक्टली क्या चीज है, और हम उनका वर्शिप करें। और उनका वर्शिप सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जैन हैं और वी आर बोर्न एंड बॉट अप इन दिस दिस प्लेस कि हम लोग को वर्शिप करना पड़ेगा। हम भगवान महावीर को इसलिए वर्शिप करें क्योंकि वो उसके लाइक, ही डिजर्व्स दैट, उनके गुण ऐसे हैं, उनकी क्वालिटीज ऐसी है कि हम भगवान महावीर को क्या करना चाहिए, हमें वी शुड वर्शिप हिम डेली। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये संसार की जो आग है उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान महावीर के बारे में सोचना। भगवान महावीर में सोचोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप उनके इतने सारे जो हमने अब तक उनकी क्वालिटीज पढ़ी, आप ऑटोमेटिक भगवान महावीर क्वालिटी के बारे में सोचोगे। और जब आप भगवान महावीर की क्वालिटी के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिक आप अपने सोल के बारे में सोचोगे, क्योंकि भगवान महावीर कोई और नहीं थे, वो भी जो हमें वही थे, वो भी उनका पास्ट टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस था, ठीक है। अभी हम जिस सिचुएशन में पहले वही सिचुएशन में थे, और उन्होंने भी अपनी आत्मा के चिंतन के मोक्ष प्राप्त किया। सिमिलरली स्मृतम अपि, अगर हम भगवान महावीर का सिर्फ स्मरण करते, इफ यू ओनली थिंक अबाउट हिम ओनली, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ भगवान महावीर का स्मरण करना है, यू जस्ट हैव टू गिव अ थॉट ऑफ हिम, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारा आपका पाप चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, तो ये इज द होल वर्ल्ड विच इज एक्टिंग लाइक अ फायर, उस फायर को हटाने के लिए भगवान महावीर विल एक्ट लाइक वाटर, ठीक है, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ फायर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सारी आग आपकी बुझ जाएगी। तो भगवान महावीर को किसका एग्जाम्पल दिया, वाटर, पानी का। और इस पूरी दुनिया को, होल वर्ल्ड, उसको किसका एग्जाम्पल दिया, ऑफ फायर, ठीक है। उस फायर को शांत करने के लिए भगवान महावीर एक्ट्स लाइक अ वाटर। तो इस लाइन का मतलब क्या यही निकला कि पहले तो हमने क्या देखा, देवों का देखा, कि देव जिनके मुकुट में इतने बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं, वो डायमंड्स की भी क्या वैल्यू है, कि उनको भी नमन करते हुए भगवान महावीर के पैरों में ही जाना पड़ता है। और हम ह्यूमन बींग्स का क्या, तो हम ह्यूमन बींग्स इस दुनिया की, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की फायर में फंस चुके हैं। और जिस प्रकार फायर को दूर करने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वाटर, सिमिलरली इज दिस होल वर्ल्ड विच इज एक्टिंग लाइक अ फायर फॉर अस, बाय थिंकिंग अबाउट भगवान महावीर, उनके बारे में से सोचकर हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान महावीर का स्मरण करके वी हैव एज अ फायर वाटर टू रिमूव द फायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे हमने पूरा देखा। देखो एंड में क्या लिखा है, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से भी संसार की आग को शांत करने के लिए पानी बन जाते हैं, ही बिकम्स अ वाटर फॉर कूलिंग डाउन द वर्ल्ड विच इज एक्टिंग लाइक अ फायर। और लास्ट लाइन तो आप लोग को पता ही है, कॉमन लाइन है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे महावीर जिनेन्द्र हमेशा, मतलब इतने सारे क्वालिटी जिन महावीर भगवान में है, वो भगवान महावीर हमेशा मेरे दृष्टि के सामने रहे, हमेशा मेरे सामने रहे। हम ऐसी क्या करते हैं, वी विश लाइक दैट, ठीक है। चलो पूरा मीनिंग एक बार देख लेते, पूरा थर्ड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया आज, उसका पूरा मीनिंग क्या है। सबसे इसमें हमने बेसिकली क्या देखी, दो तीन चीजें ही देखी। देखो थर्ड चीज तो कॉमन है, क्या, कि भगवान महावीर हमेशा मेरे सामने रहे, महावीर स्वामी नयन पथ, दैट इज कॉमन। तो बेसिकली हमने इसमें दो पर्सपेक्टिव से बात की है इस पैराग्राफ में। पहला फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेवन बींग्स, जो स्वर्ग में रहते हैं वो, एंड सेकेंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वी ह्यूमन बींग्स। तो हेवन बींग, स्वर्ग के देवों के हिसाब से हमने क्या बात करी, तो बोला नमन करते हुए स्वर्ग के देवों की मुकुट और मणि के प्रकाश से शोभते दोनों पैर जिनके, ठीक है। मतलब इस दुनिया में भगवान जो महावीर को नमन करते देव जो है, उनके मुकुट और डायमंड्स की भी क्या वैल्यू है, वो भी झुकते समय उनके डायमंड्स का भगवान महावीर के पैरों में ही आते हैं। पहली चीज, फ्रॉम द हेवन बींग्स क्रिएचर्स परस्पेक्टिव। दूसरा, ह्यूमन बींग्स क्या बोलते हैं, इस जगत में, दुनिया में संसारी जीवों के, जिनके स्मरण मात्र से संसार की आग को शांत करने के लिए पानी बन जाते हैं, ठीक है। भगवान महावीर बिकम्स वाटर। अब वो आके पानी नहीं करते, इट्स जस्ट एन
एग्जाम्पल, ठीक है, एक बहुत ज्यादा आपको बड़ा चढ़ा के एक बहुत ज्यादा अलंकार वाली भाषा में इसको बात किया गया कि पानी जिस प्रकार आग को शांत करता है, उसी प्रकार भगवान महावीर के थिंक करने से, उनके बाय गिविंग अ थॉट ऑफ रिसर्च ऑन भगवान महावीर, जो ये संसार की आग है ये अपने आप शांत हो जाती है। तो दो पर्सपेक्टिव हमने देखे हैं। लास्ट लाइन सेज महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे महे भगवान हमेशा मेरे दृष्टि के सामने रहे। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 paragraphs in total. From tomorrow we'll start with 4 paragraphs. ठीक है, एनी डाउट टू एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट है? नहीं? So we should end our class here. ठीक है, we'll meet tomorrow. Till then, have a good day. जय जिनेंद्र, bye.